आज मोदी का परिवार तो कई दिनों से सोच रहा था, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो यही सभ्यता कथा था, इसी समय होनी थी और प्रभु की कृपा बरसनी थी। और आप सभी भक्तों को आज इस प्रांगण में आनंद प्राप्त करने हेतु विराजमान है। तो मन से दीदी देवी करोड़ श्लोक के द्वारा और कालांतर में धीरे धीरे ज्यों सतयुग द्वापर त्रेता बढ़ता गया, उसमें व्यास जी महाराज ने 24,000 श्लोकों में इसका समावेश किया। 18 पुराण है जिसमें शिव पुराण का तिलक है। जो सच्चे दिल से हृदय से शिव पुराण सुनता है उसकी नैया भव सागर से पार हो जाती है। लेकिन बात यही आके रुकती है कि दिल से हृदय से सुनो, तभी सुनने का आनंद आएगा। बोली शंकर भगवान की। तो आपके भाग्य एक जन्म नहीं, भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संग मन चलबै पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोहम मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयति विवेका। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म के भाग जब उदय होते हैं तब ऐसा सुंदर अवसर आता है। वैसे तो दुनिया में देखो बहुत सी जनता यहाँ आसपास में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन जिस पर कृपा राम की होती है वो इस सत्संग में होते हैं। बिना राम की कृपा के इस सत्संग में आने की वो जरूरत कर भी नहीं सकता। ये शिव महापुराण कोई कहानी नहीं है, ना कोई इतिहास। ये शिव पुराण भगवान शंकर का वांगमय रूप है, साक्षात भगवान शंकर है। जिसके आप इस मास में दर्शन करो तो आपको साक्षात, जिस प्रकार सूर्य अपना साक्षात दिखाई देता है ना, उसी प्रकार शंकर भगवान का ये शिव पुराण आप यही समझ लो, ये भगवान शंकर का स्वरूप है, वांगमय रूप है। बोली शंकर भगवान की जय हो। जय बराबर बोलते रहो ताकि सुस्ती नहीं हो। बोले शंकर भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय जय। तो देखो शिव पुराण के लिए सुनने के लिए इच्छा, अनुग्रह और केवल पुरुषार्थ से हम शिव पुराण सुन नहीं सकते। कितने पैसा अपने पास हो, जब तक इच्छा नहीं हो मन की तब तक हम इस प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सकते। मानव शरीर है, भगवान ने हमें दिया है, और मन में ये कामना हो मोक्ष की,
क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें हैं जो जिंदगी में इंसान को मिलती है। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों चीजें से जब मन भर जाता है तो स्वतः ही मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है इंसान। क्योंकि कभी कभी तो वो समय आता है जब हम कहते हैं बहुत हो लिया, संसार में बहुत रम लिए, अब भगवान के चरणों में नमन करने की इच्छा होती है, होता है ना कभी मन में। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, इंसान की उम्र 100 साल की है, लेकिन इस परिवार में माया में बंधे हुए हम भगवान को ईमानदारी से अगर 5 मिनट भी दें, कितने मिनट, 24 घंटे में, तो भगवान इतने में रख दिए। भगवान के तो मेरे पास आ तो सरी, मैं तैयार हूं, लेकिन इंसान कहते भाई साहब टाइम नहीं। रेल व फाटक बंद हो जाए तो नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं। बोले भाई क्यों कर रहे हो, सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन नहीं भाई साहब टाइम नहीं है, जा रहा हूं। कोई भाई रास्ते में मिले, बोलो राम राम, बोले हाँ राम राम, कहाँ जा रहे हो, कि काम से जा रहा हूँ, गया काम से, यानी काम से गया, काम से जा रहा हूँ। मतलब जिंदगी में जब आता है तो आदमी कर्म भी करता है, वो के काम से जा रहा हूँ तो गया काम से, बोलो ठीक है राम राम। मतलब लोगों को राम राम करने की भी फुर्सत है नहीं। तो इसलिए मन में मनन करो, विचार करो, जो कुछ दिया है भगवान ने में दिया है, समर्पण भाव से विराजो यहाँ। और शिव पुराण कथा में जो कथा है वो साक्षात भगवान शिव, जिसने पूरी ब्रह्मांड की रचना की। और ये हम जो हमारा शरीर है, ये पूरा विश्व है, ये सभी भगवान की माया है। तो इसलिए शिव पुराण का मनन प्रेम से, ईमानदारी से करो। भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारे भीतर ही है। ज्ञान सब प्राणियों में है, सब जानते हैं, लेकिन अज्ञान का पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है कि दर्शन, जैसे सूर्य के आगे जब बादल आ जाता है तो सूर्य छुपता थोड़ी है, वो है पर्दा बादलों का। तो हम कहते हैं सूर्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन अज्ञान हमारे सबके मन में ज्ञान है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा है, इसलिए हम प्रभु से दूर है। इसलिए अज्ञानता का पर्दा तभी हटता है जब प्रभु की कृपा होती है। भगवान शंकर भी कहते हैं भगवान श्री राम से, बार बार वर मांगे हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। शंकर भगवान भी राम जी के चरणों की भक्ति मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हे राम जी, शंकर भगवान कह रहे हैं मुझे आपके चरणों की भक्ति दो, और इस भक्ति को सदा सत्संग रूपी, ध्यान से सुने, इस भक्ति को सदा सत्संग रूपी तिजोरी दे, ताकि इस भक्ति की चोरी ना हो। समझ गए? भगवान शंकर कह रहे हैं कि सत्संग एक तिजोरी है जिसमें भक्ति कायम रहती है, कहीं चोरी नहीं हो सकती। निर्मल मन की भक्ति प्राप्ति हो सकती है। मन बड़ा चंचल है, दूर दूर भागता है, इसको काबू में करना बड़ी मुश्किल है। और भगवान यही कहते हैं, भगवान श्री राम के निर्मल मन जन सो मोई पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो प्रभु का प्यारा है, और जिसके मन में खोट हो वो प्रभु सब जानते हैं, अंतर्यामी है, तो वो क्या चाहता है। भगवान की भक्ति करनी है तो सदा पावन मन से करनी चाहिए। मन को भगवान के चरणों में जोड़ कर रखें। इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम का दास। इसका शरीर खाते देते हैं, कोई धन से पैसा नहीं बेचारे के पास, और कोई मन से दुखी है। देखो मन की बात जब आई तो मन को हमेशा ही चंगा रखो, यह मत कहो कि नहीं हम तो बीमार हूँ। भगवान ने अपने मन दिया है तो मन में हमेशा धारणा कहो कि मुझे कुछ तरह की बीमारी नहीं है,
पक्का मन बना लो कि जो है भगवान, और 5 मिनट आप आंख बंद के भगवान का स्मरण करो, आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। सर में दर्द हो, बुखार हो तो मन पक्का कर लो, तो कुछ नहीं है। और थोड़ा सा कुछ होते ही हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मार दे, लियो 500 रुपये की दवाई, उनका तो काम है। इसलिए मन को हमेशा प्रभु के चरणों में जोड़ कर रखो, इधर उधर ना भागे। भगवान से जुड़ने के लिए आपने सुना होगा नरसिंह भगत का नाम है। कथा शुरू करने से पहले प्रस्तावना बनाना जरूरी, क्योंकि भक्त की कहानी, भक्त से भगवान जाने जाते हैं। ऐसे तो भगवान की महिमा क्या करें, सिर पर मुकुट है, गंगा है बस, लेकिन भगवान वास्तव में है क्या, उनका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, भक्तों के लिए क्या करते हैं। जब भक्त और भगवान जुड़ते हैं, यानी भक्त की कहानी, भक्त पर कृपा करते हैं, तब भगवान की महिमा का हमें पता चलता है कि ऐसे इन भक्त पर कृपा करी तो ऐसे है हमारे भगवान महादेव भोलेनाथ। आशुतोष, जिसको 1 लोटा आप जल डाल दो तो भगवान शंकर 56 भोग की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से 1 लोटा और 1 बिल पत्र, ऐसे ऐसे नहीं चढ़ाना है। ये दोनों हाथ है ना, ये बिल पत्र, ओम नमः शिवाय, इतने में भगवान शंकर, बोले शंकर भगवान की। तो ईमानदारी से भगवान शंकर के चरणों में जाकर के 1 लोटा पानी, और आपके समर्थवान हो तो अभिषेक करो, दूध से करो, शहद से करो, गन्ने के रस से करो, दही से करो, मट्ठे से करो, छाछ से करो। लेकिन कुछ भी नहीं है तो भगवान तो इतने मस्त हैं कि आप 1 लोटा जल सिर्फ और 1 बिल्व पत्र, नमः शिवाय नमः, इतने में तो आनंद ही आनंद। तो नरसिंह भगवान भी बचपन में आपको मालूम है गूंगे थे, उसकी दादी बड़ी परेशान थी कि बोलता नहीं है, 5 साल का हो गया है। एक बार शिवरात्रि थी और गांव में बहुत बड़ा उत्सव था शिव मंदिर में। दादी जो भगवान शंकर पर विश्वास रखती थी, दादी पोती को गोदी में लेकर के गई और कहा, हे भगवान मेरा पोता बोल जाए तो अच्छा है। और उसी मंदिर में एक महात्मा आए हुए थे जो चुपचाप एक दीवार के सहारे बैठे थे, किसी से बात नहीं करते थे। दादी ने देखा कि ये जो महात्मा दूर बैठे हैं, हो न हो भगवान शंकर का ये रूप है, और जाकर के महात्मा के चरणों में नरसिंह भगत को डाल दिया और कहा, हे प्रभु कृपा करो, ये बचपन से गूंगा है, बोलता नहीं है। तो भगवान वो आंखें बंद करके बैठा होता। दादी ने फिर कहा, महात्मा जी। तो बोला क्या है, बोले ये बात। महात्मा जी ने नरसिंह के सर पे हाथ रखा, बोले बेटा राम राम, बोल बेटा श्री कृष्ण। और नरसिंह की चमत्कार ऐसा हुआ परमात्मा की दया से कि नरसिंह बोलने लगा और दादी बड़ी हर्षित हो गई। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और दादी जाके पूरे गांव में बता दिया कि महात्मा की कृपा हुई, भगवान शंकर की कृपा हुई, महात्मा आए हुए हैं। और नरसिंह बोलने लगे। गूंगा बेरा दोनों था, लेकिन नरसिंह जी की बेड़ा पार हो गया, क्योंकि भगवान, दादी ने समझ लिया कि भगवान इनको ठीक करेंगे। इस प्रकार नरसिंह जब बड़े हुए तो परम भक्त थे भगवान के, और जो भी काम हो, मुझे तो कुछ नहीं है, तुम जानो रघुनाथ, तुम जानो भगवान श्री। और जो जब बड़े हुए, कमाना खाना कुछ नहीं। जब भाभी थी, उसने कहा निठल्ले हो, दिन भर भजन करते फिरते हो, काम टके का नहीं करते हो, घर से निकाल दिया। ध्यान से सुनना इस बात को। तो भगवान की शरण में जाकर के नरसिंह भगवान जंगल में गया, और घनघोर जंगल में एक शिव मंदिर था। उस मंदिर में जाकर के 7 दिन और 7 रात नरसिंह भगवान ने बिना कुछ खाए पिए भगवान शंकर की आराधना की। कैसे की? ओम नमः शिवाय, ओम नमः, गाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधरा शिव जटाधरा हरे हरे बोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव गंगाधरा शिव गंगाधरा हरे हरे बोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोली गौरी शंकर भगवान की जय। 7 दिन 7 रात नरसिंह भगत ने भगवान की लगातार पूजा अर्चना की और भगवान प्रसन्न हो गए। मंदिर का नाम था हाटकेश्वर महादेव, जो आज भी है वहाँ। और भगवान प्रसन्न होकर के नरसिंह भगवान से पूछा, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो देखो भक्त हमेशा
भक्त को क्या मांगना चाहिए। अभी हमें भगवान के दर्शन हो जाए, बोले चला वरदान मांगो तो फट कहते हैं भगवान भेज दो 1,00,000 2 करोड़ 2-3 करोड़। अरे पैसे क्यों मांगते हो, मांगना ही हो तो भगवान को भगवान से ही मांग लो। गई प्रभु आप ही हमारे पास आ जाओ। जब भगवान रहेंगे तो भगवान विष्णु के चरणों में कौन है, लक्ष्मी, तो सतही चली आएगी। मांगना नहीं आता है, हम जाते हैं भगवान पैसा दे दो पैसा दे दो। अरे क्या करोगे, देने वाला तो वही, लेकिन मांगना है तो भगवान को भगवान से मांग लो। तो भगवान स्वयं अपने पास आ जाएंगे तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मन में दृढ़ विश्वास रखो कि मैं भगवान का और भगवान मेरे। संबंध बनाओ, जब तक संबंध नहीं बनाओ, ऐसे संबंध ना बनाओ कि हमारा तो एमएलए बहुत सेंधा है, कोई एमपी बहुत पेन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे खास है, मैं काम बना सकता हूँ। वो कितने साल तक है, 5 साल तक। ऐसा संबंध बनाओ जो उम्र भर पक्का रहे, ठीक है ना। वो है वोटों की राजनीतिक, वोट जब तक आप देते हो तब तक आपका काम करेंगे, लेकिन भगवान को कोई वोट की जरूरत नहीं है। भगवान तो आपका क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं। और जो भगवान को प्रेम से बचता है उसके भगवान काम स्वतः ही सिद्ध कर देते हैं। तो किसी एमएलए एमपी से संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, संबंध बनाओ भगवान से। एक संबंध ऐसा बनाओ, मीरा ने भगवान से संबंध बनाया और क्या कहा, मेरे ते गुरुधर गोपाल दूसर ना कोई। बताए था, सब जानते हैं लेकिन मानते कोई नहीं है। मीरा ने समर्पण भाव से दुनिया की ना परवाह करते हुए और मन में पक्का विश्वास बनाते हुए यही कहा कि मेरे तो भगवान एक ही हैं। और ऐसा संबंध बनाओ, क्या कहा, ध्यान से सुने बात। भगवान सबके वर है, हम सभी औरतें हैं, हमारी पति कौन है, भगवान। जितने भी संसार में हैं आप क्या नहीं, हे पति, हे लक्ष्मीपति, तो हम संसार में जीव मात्र के पति एकमात्र है भगवान। तो हम भी भगवान से मांगे तो यही मांगे, हे भगवान स्वतः ही आप आ जाओ। मीरा ने जैसे कहा, वर वरिये एक सांवरो, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। ध्यान से सुनो, मीरा ने पक्की थी, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, और वर वरिये एक सांवरो मारा चुड़लो अमर हो जाए। जो भगवान को पति बना लिया वो कभी विधवा हो ही नहीं सकती। हम सभी प्राणी जो हैं वो सभी है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो भगवान एक ही है। भगवान से बोली गौरी शंकर भगवान की। तो भगवान नरसिंह ने, भगवान जब प्रसन्न हुए तो नरसिंह भगत ने कहा, मुझे तो भगवान शंकर, भगवान मोर मुकुट बंसी वाले और राधा से मुझे मिला दीजिए। तो शंकर भगवान ही वो कड़ी है जो हाथ पकड़ के, आगे प्रसंग आएगा सुनाएंगे आपको, हाथ पकड़ के नरसिंह भगवान को सौंप दिया मुरली वाले के हाथ में। और देखो, मुरली वाला जब किसी के साथ होता है तो नरसिंह भगवान की कथा आपने सुन रखी है कभी। देखो यहाँ नानी बाई का हमारा वाचन करेंगे तो बताएंगे आपको। वैसे भक्त की कहानी, ये शिव पुराण जो चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो शिव एक भक्त के क्या क्या काम करते हैं। भक्त के बिना भगवान कुछ नहीं है और भगवान के बिना भक्त कुछ भी नहीं है। बोले भक्त और भगवान की जय हो। कथा में हम आते हैं तो 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है असली, जो पहले आके बैठ जाता है, सुनता है भगवान की भजन। और एक होता है फसली। फसली का मतलब समझ गए, जब फसल आती है आम की टाइम, आम की फसल, जैसे कथा हो रही है तो देखा देखी वही कि चलो आप जा रहे हैं मैं भी चलता हूँ, वो है फसली। उसके दिल में प्रेम नहीं है, ये जा रहे हैं भाई जाए मैं भी चलूँ, कहाँ जा रहे हो, कथा में चलो। जैसे आम की रुत में आम आते हैं, अंगूर की रुत में आम, जामुन की रुत में जामुन, वो ऐसे है असली और फसली। और कुछ भगत होते हैं नकली,
वो नकल करते हैं कि अच्छा मोदी जी ने कथा करी मैं भी करूँगा, वो है नकली। और कुछ बुजुर्ग होते हैं दखली, जो न खावे न खावन दे पाके मनी दखल। मोती उनका पेट में दर्द होता है कि मोदी जी ने कथा करा ली, क्यों करा ली, यहाँ की बातें बनाएंगी कि देखो कितने लोग आए हैं, महाराज किसी कथा कर रहे हैं, फला फला क्या साड़ी पहन के आई है, लोगों की बातें होती नहीं। वो है दखली, जो आके यहाँ दखली देते हैं। तो ऐसे भक्तों से सावधान, असली भक्त बनो और आकर के ईमानदारी से जितनी देर हो सको। जरूरत नहीं है आप अगर मन से नहीं बैठ सको तो आप रेस्ट कर सको आराम से। यहाँ बैठे बैठे मन को यही रखना है, क्योंकि मन की गति बड़ी अटपटी है, झटपट लखे न कोई, और जो मन की गति को लखे तो झटपट दर्शन होई। बोली शंकर भगवान की। हमारे 33 कोटि देवी देवता है, सनातन धर्म मानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता है। आप किसी एक देवता को समर्पण भाव से ध्याओ, शंकर भगवान को ध्याओ, विष्णु भगवान को ध्याओ, राम जी को ध्याओ, हनुमान जी को ध्याओ, भैरव जी को, माता जी को, कोई एक देव पकड़ पकड़, एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पुराण और भक्त ये कहते हैं एक में आस्था रखो। जैसे अपने घर में कौन है? पिता। पिता एक ही होता है ना, कोई दो तो नहीं होता। तो पिता में जो आस्था है, जो रेस्पेक्ट है पिता का हम करते हैं, उसके साथ साथ पिता के भाई भी तो हैं, है ना? पिता के भाई है, बंधु है, भतीजे है, मौसी है, चाचा है, ताऊ है, उन सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? पिता तो आपके एक है ही, लेकिन साथ साथ में सबका ही रेस्पेक्ट करना चाहिए। बात सही है कि नहीं? घर में परिवार में औरत होती है तो पति सर्व सर्व होते हैं, लेकिन साथ साथ ससुर भी होता है, देवर होता है, जेठ होता है, ननदे होती है, सबका मान सम्मान। तो उसी प्रकार संत कहते हैं कि एक को बना लो। किसको बनाओ? रेस्पेक्ट एवरीथिंग। ध्यान से सुनो, रेस्पेक्ट एवरीथिंग बट लव ओनली वन। समझ में आ गया? आदर सबका करो, लेकिन प्रेम एक से। पत्नी प्रेम किसे करेगी? पति से, लेकिन आदर सबका करेगी। ससुर का भी करेगी, देवर का भी करेगी, जेठ का भी करेगी, मौसी सासू को करेगी, सासू का। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान, आप शंकर भगवान को मान लिया तो यह मत कहो कि अब हमें विष्णु भगवान से कोई काम नहीं है। ठीक है, आपकी श्रद्धा शंकर भगवान के प्रति है, तो जिस प्रकार अदर सदस्य है ना घर में, उसका रेस्पेक्ट करो। तो रेस्पेक्ट सबका करो, लेकिन प्रेम एक में। बोली गौरी शंकर भगवान की। तो शास्त्र में यही कहा है कि किसी भी का अनादर, किसी धर्म का, किसी देवता का अनादर नहीं करना चाहिए। सब पूजनीय है, लेकिन मन में एक जैसे गुरु है अपना, तो गुरु एक बने हैं। बार बार नहीं कि आज इनको मना लिया, आज शंकर भगवान को ध्यान लिए, कल विष्णु भगवान को ध्यान लिया। ध्याओ, लेकिन पक्का एक बनाओ, एक। समझ गए बात? तो शिव परिवार है पुराण, एक परिवार केंद्रित ग्रंथ है, जिसमें परिवार के बारे में बताया गया है कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। अरे समझ में? शिव परिवार में लिखा है अपने के पीछे देख लो। विषमता में समता है। देखो गौर से, विषमता क्या है? शेर है, बैल है, कभी साथ नहीं रह सकते हैं। मोर है,
कार्तिकेय की सवारी और सर पर भगवान शंकर के गले में, फिर भी प्रेम है ना। सर पे गंगा है भगवान की और माथे पे चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? अमृत। और भगवान गले के में क्या है? विष और अमृत एक साथ, मोर और सांप एक साथ, बेल और शेर एक साथ, चूहा और सर्प एक साथ। जबकि जन्म जन्मांतर के बेरी है एक दूसरे के, लेकिन शिव परिवार में बैठ करके इनका समन्वय देखो, विषमता में एकता बनाए बैठे हैं। तो ऐसे परिवार का मुखिया को होना चाहिए, क्योंकि जब परिवार में हम रहते हैं तो माइट केमतन के बर्तन तो देखो खड़के आप क्या नहीं, लेकिन खड़कते हुए भी भगवान शंकर की तरह, ऐसा नहीं खड़ गए तो मुंह सुजा के बैठ गए, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऊंच नीच परिवार में होती रहती है, तो संभल करके जिस प्रकार भगवान शंकर ने अपने परिवार सांभ के रखा है सबको एक सूत्र में, उसी प्रकार असली मुखिया वही है जो अपने परिवार को बांध के रखे। सासू की सुने, दादी सासू की सुने, देवर की सुने, जेठ की सुने, पति की तो सुननी है ही, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। तो भगवान शंकर ने देखो आप समन्वय चित्र देखे तो समझो कि कितना विषमता के साथ समता में बैठे हैं। बोली गौरी शंकर भगवान की। लेकिन आजकल हमारे भारतवर्ष में सनातन में पाश्चात्य सभ्यता का जो झलक देखने को मिलती है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब टीवी देखते हैं, ध्यान से सुनो इस बार, और शरबत पियो आराम से, लेकिन कान खुले रखो। आजकल टीवी में जो हमें परोसा जा रहे हैं हमारी संस्कृति, ये सोचने की बात है, थोड़ा गंभीर हो जाओ धर्म के प्रति, नहीं तो एक दिन बहुत बुरा होने वाला है। टीवी में हम देखते हैं ऐसे ऐसे सीरियल बनाए जाते हैं जिसमें एक कमरे में 3 बहुएं ये प्लान बना रही है कि सासू जी से छुटकारा हमें सुबह कैसे लेना है, बैठ करके ये सीरियल में बताया गया है ना। तो ये संस्कृति अपनी भारत की नहीं है, ये संस्कृति है वहां की, अमेरिका, रूस, जापान। उसमें शादी ब्याह है जो संस्कार नहीं है, एक लव प्रेम, लेकिन यहाँ अपने शादी ब्याह भी एक संस्कार है। मरण संस्कार, जीवन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, 16 संस्कार बताए गए हैं। तो उन संस्कारों में एक शादी का विवाह संस्कार हम बनते हैं ना, हम बंधने जा रहे हैं, हम पत्रिका छपाते हैं कि हम विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो ये बंधन यहाँ भारत की सभ्यता है, संस्कृति है। तो इसलिए बहनों भाइयों बड़े प्रेम से सोचो और समझो कि परिवार को किस तरह से हम आगे बढ़ाना है, जिस प्रकार शंकर भगवान एक साथ रहते हैं। आज जो संस्कृति हमें परोसी जा रही है वो हमारी है। माताएं बहनें ध्यान से सुने, जो मोबाइल चला है ये कल्याणकारी है, बच्चों के हाथ में दे देते हम। एक दिन आएगा समझ में बात, बच्चों से दूर रखो मोबाइल, कसम खा लो आज से, चाहे कितने नाराज क्यों ना हो। माताएं अपनी झंझट बचाने के लिए बच्चों के हाथ में कि रोता है, रोटी नहीं खाता, मोबाइल दे। होता है ना, 80% घरों में ऐसा होता है, मोबाइल दे, अब बच्चा रोटी खाएगा। ये आदत बुरी है, अभी से बदलनी। हमेशा अपने ऐसे संस्कार बच्चों को मत दो, क्योंकि पेट में जब बच्चा होता है तो माँ भी मोबाइल देखती है, तो जन्मते ही वो सीख जाता है चलाना। धर्माधर्मी बात तो ये है कि बड़ा होकर के 25-26 साल का जो युग है वो नहीं चला सकता, जितना छोटा बच्चा 3 साल का मोबाइल फटाफट सीख जाता है। तो फर्क पड़ता है संस्कार।
है, आप ईमानदारी से पढ़ो, आपको आनंद आएगा। राम का कोई कसूर नहीं था, लेकिन 14 वर्ष का वनवास पिता के कहने पर चले गए। यह है संस्कार। माताएं भी साथ गई भगवान श्री राम को मनाने के लिए कि हे राम जी हमारे साथ चलो। ध्यान से सुनना इस बात को। तो राम जी ने देखो मर्यादा रखते हुए, उस समय सबको मालूम है कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास जब गए तो नंगे पांव गए। नंगे पांव गए थे ना। जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। कथा में उसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ, वैज्ञानिक अर्थ क्या होना चाहिए। ये नहीं शंकर भगवान थे, शीश पर गंगा है और गले में सर्पों की माला, 1.5 सोल खत्म कर दिया कथा। नहीं नहीं, इसका एक एक में आपको राज बताऊंगा, आध्यात्मिक अध्ययन, तभी कथा का आनंद आएगा। तो राम जी भरत के, अपने भाई के प्रेम में बेहल हो गए। भरत ने कहा, हे भैया मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, वापस चलो। लेकिन देखो कितनी बढ़िया बात राम जी ने रखी, भरत की भी रखी, भाई कहो तो भरत जैसा। और उस समय शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता, उस समय भगवान ने पादुका अवतार लिया। बोले रामचंद्र भगवान की। पादुका थी नहीं पास में, लेकिन शास्त्र कहते हैं उस समय भगवान ने पादुका अवतार लिया और वही पादुका अपने भरत को दे दी कि जाओ बेटे, जाकर के इसको सेवन करो, राज करो। और भरत भी देखो राम के भगत थे और आकर के उन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर दिया और नित्य प्रति पूजा करते। और राज जब चला रहे थे तो उनका हाथ जोड़ पूछ के, हे राम जी मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और मन में विचार किया कि भाई हो तो भरत जैसा, कि राम जी वन में रह रहे हैं और मैं महलों में रहूं, ये उचित नहीं है। तो नंदीग्राम सब जानते हैं, नंदीग्राम में धरती में जमीन में सो रहे हैं और भगवान जी पर बैठे। भगवान के बराबर बैठना पाप है। तो देखो भज्जी में गुफा बनाई अंडरग्राउंड। अगर भगवान धरती पर है तो मैं भगवत धरती से नीचे रहूंगा। और एक चटाई कुश की बना, जटा बधा ली, नित्य प्रति काम करते, लेकिन भक्ति वहां नंदीग्राम में जाकर अंडरग्राउंड। अब देखो इतिहास रामायण का, भरत की पत्नी का नाम क्या था? जय हो। क्या नाम तो कोई बताया, मैंने बताया, मांडवी। ध्यान रखो, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम। सीता कौन है? राम जी की पत्नी। 2 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उसका नाम क्या था? सूती कीर्ति। ये नाम ध्यान रखो, बच्चों को शिक्षा दो अभी से। बच्चे जब संस्कार कौन डालता है? माँ ही संस्कार डालेगी। अब इनको पूछ लो वैलेंटाइन डे कब आता है, फट बता देंगे। लेकिन पूछ लो जन्माष्टमी कब आती है तो नहीं बता सकते। आप बताओ कि जन्माष्टमी भादवे में, रामनवमी इस महीने में, ये उत्सव आना चाहिए। बच्चों के संस्कार माताएं ही देती है। तो मांडवी देखो, तो मांडवी ने कहा भरत जी को, मैं भी साथ चलूं, राम जी के साथ सीता गई है तो मैं भी आपकी नंदीग्राम में सेवा करूं। भरत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो बड़ी बहू घर पर नहीं है, तुम छोटी हो और माताएं अकेली है और उनको बहुत दुख है राम जी का, इसलिए राम जी की माताओं की, सासों की सेवा करने के लिए तुम यहीं रहो। और देखो मांडवी भी मान गई अपने पति की बात। भरत जी नंदीग्राम में सो रहे थे, रात को भगवान का स्मरण करते हैं। दीपक, उसमें लाइट नहीं थी, दीपक जलते थे। और मांडवी जो महल की बालकनी होती है, रात के 3 बजे 2 बजे घूम रही थी बेचारी, देख रही थी, कुटिया दूर से दिख रही थी कि पतिदेव
जागे थे, क्योंकि जब पुराने ज़माने में रोशनी तो थी नहीं। आज ही हम सोते हैं तो स्विच बंद करते हैं ना, उसमें दीपक को बढ़ा देते थे सोते हुए। तो दीपक जल रहा था तो माधवी ने सोचा कि मेरे पति अभी तक जाग रहे हैं और मैं कैसे सोऊं। पति जाग रहे हैं, मैं सो जाऊं, ये मेरा धर्म नहीं है, पति बढ़ता धर्म नहीं है। उस समय कौशल्या निकल के आई बाहर, ऊपर देखा कि ऊपर कौन? बोली मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रात को 2:30-3 बजे जाके सो जाओ। मांडवी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हे माँ, अभी सामने झोपड़े में जो है ना दीपक की जो जल रही है, इसका मतलब है पतिदेव सोए नहीं है। जब तक वो बड़ी नहीं होती दीपक की लो तब तक मैं सो नहीं सकती। कितनी अच्छी बात कही है। ऐसी है पतिव्रता जो उसने पति की बात मान करके और सासू की सेवा करना स्वीकार किया और पति धर्म में एकाग्र होते हुए हमेशा उनका ध्यान वहीं से रखती थी। बोली शंकर भगवान की। और महाभारत एक ऐसी है शिक्षाप्रद, ये ग्रंथ अपने को पढ़ना चाहिए। गीता जिसे कहते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया। एक युद्ध के मैदान में अर्जुन हार गया था, क्षत्रिय था। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध में लड़ना। लेकिन वो हार गया कि सामने माता है, पिता साला है, ससुर है, ऐसे ऐसे है, तो मैं इनसे लड़ नहीं सकता राज्य के लिए। भगवान ने उसी रण क्षेत्र में 18 दिन अध्याय है, ऐसा ज्ञान दिया अर्जुन को कि लास्ट में वो कान पकड़ लिया उसने। जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। तो गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि जिंदगी में कैसे जीना चाहिए, अपना धर्म। कितने हैं अपने? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का धर्म है माला जपो, भगवान की पूजा करो, भिक्षा ग्रहण करो। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करो। और वैश्य का धर्म है कि खेती करो, दुकान खोलो, उन पेट का पालन करो। और शूद्र का धर्म है कि इन 3 वर्णों की आप सेवा करो। इसलिए ऐसे हिसाब से बनाए गए हैं। और आज हम धर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार काम नहीं करते हैं। एक ब्राह्मण होकर के रस की दुकान खोल लेता है, एक क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण के काम करता है, तो आप समझ तो दुनिया कहाँ जा रही है। तो कहने का तात्पर्य है अपने अपने धर्म के अनुसार जैसा शास्त्र में बताया गया है वैसा करना चाहिए, ताकि अपनी नैया भागवत सागर से पार होती रहे। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर का जो परिवार आप पीछे देख रहे हैं, बस ये हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं, आप ध्यान से देख ले। शिव पुराण सुनने का सही मतलब यह है कि अपने परिवार को साथ लेके चलें। इस परिवार से समाज बनता है और समाज से राज्य बनता है और राज्य से देश का निर्माण होता है। तो इसलिए ऐसी जिंदगी बसर करें धर्मानुसार, ताकि इस जीवन में हम आगे बढ़ सकें और जो जो शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब की प्राप्ति करते हुए प्रभु के चरणों की प्राप्ति हमें हो जाए। तो भगवान शंकर का ऐसा स्वरूप, ऐसा परिवार, आइए 2 मिनट वर्णन करते हैं। जन्म जन्म का साथ है। बोली गौरी शंकर भगवान की जय हो। शिव समान दाता नहीं और विघ्न निवारण लज्जा मोरी राखिए शिव बैलन के असवान।
अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी, भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबको चले गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा। अरे भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबका चले गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये, भाग बैल को देखो मिलके कैसे रहते, ओ भाग बैल को देखो मिलके कैसे रहते। अरे भाग बैल को देखो मिलकर कैसे रहे। चरणों में भोलेनाथ के कभी नहीं झगड़ते, चरणों में भोलेनाथ के कभी नहीं झगड़ते। कहीं और ना देखा हमने, कहीं और ना देखा हम ऐसा गजब नजारा। भोलेनाथ दरबार है तुम्हारा, तुम्हारा। अरे अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा। अरे भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबका चले गुजारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबका चले गुजारा। अरे अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। रहो मोहित हुआ देखो सर्प भी कैसे मिलके रहते। मोर चुआ देखो सर्प भी कैसे मिलकर रहते। मोर चुआ देखो सर्प भी कैसे मिलके रहते। मोर चुआ सर्प भी कैसे मिलके। अरे भोलेनाथ की गंगा प्रेम से रस बहते। भोलेनाथ की गंगा प्रेम की रात बहते। शिव परिवार की महिमा न्यारी, ओ शिव परिवार की महिमा लगे सभी को प्यारा। अजब है भोलेनाथ ये, अरे अजब ये भोलेनाथ ये दरबार। अरे भूत प्रेत सब करे चाकरी, भूत प्रेत सब सबका चले गुजारा।
अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी, ओ भूत प्रेत सबका चले गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार। और चुआ सर्प भी कैसे मिल के रहते, और चुआ सर्प भी भोलेनाथ की गंगा प्रेम के रस में बहते। भोले अरे भोलेनाथ की गंगा प्रेम से रस में बहते। भोलेनाथ ओ श्री परिवार की महिमा न्यारी, सभी को लगे है प्यारा। अजब है भोलेनाथ अरे अजब है भोलेनाथ ये दरबार। अजब है भोलेनाथ ये दरबार। सरकार हमारा, सरकार सरकार हमारा, दरबार दरबार तुम्हारा, दरबार दरबार तुम्हारा। बोली गौरी शंकर भगवान की। ये भजन मैंने गया है तो इसमें आप मनन करना। सिर्फ नाचना पर्याप्त नहीं होगा, नाच पे इस पर मनन भी करना है। मैंने क्या लिखा है इसमें, अजब ये भोलेनाथ यानी परिवार की महिमा कैसे है। जैसे भोलेनाथ निभा रहे हैं आप भी निभाओ ना, आनंद आएगा। भोलेनाथ इतने भोले हैं। आशुतोष अवडरदानी जो एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले, आपने सुन रखा है लेकिन फिर सुना देता हूं। प्रेम से जो भी मांगो भगवान खुले दिल से देते हैं। जंगल में शिवरात्रि का दिन था, एक चोर, क्योंकि शहर में जो मंदिर थे उसमें तो भीड़ रहती है, लेकिन जंगल में गया कि वहाँ भगवान के मंदिर में कोई कोई मिलेगा। चोरी करने गया। चोर ध्यान से सुनना, चोरी करने की नीयत से एक जंगल में सुनसान मंदिर में देखा, आहा, और जाकर के देखा कि मंदिर में तो कुछ नहीं है। अगर भगवान मोर मुकुट बंसी गाय का मंदिर होता तो माखन मिश्री और भी नाना प्रकार की चीज मिलती। हनुमान जी का मंदिर होता तो बूंदी की लड्डू, गणेश जी का होता तो बर्फी पेड़ा, कुछ न कुछ मिलता। लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में मिला क्या, एक बिल्व पत्र। उसने देखा इतनी दूर आए हैं, मिला कुछ नहीं। इधर उधर देखा तो ओहो, बड़ा सा घंटा जो था एक लटक रहा था। उसने कहा ये ठीक है, कुछ कुछ तो मजूरी होगी इसको बेच करके। अब उस घंटे को उतारे कैसे, क्योंकि घंटा बजा तो सकते हैं लेकिन उतारने के लिए हाथ और ऊपर चाहिए, क्योंकि साइकिल से बंधा हुआ था। ठीक है ना। उस भाई ने देखा क्या करूं, तो उसने देखा कोई टेबल कुर्सी स्टूल तो है नहीं, शिवलिंग पर चढ़ गया। बोले शंकर भगवान की। और देखो इतना भोला था,
स्टूल की जगह शिवलिंग का इस्तेमाल किया, क्योंकि मन में कामना थी कि चोरी करना, नीयत खराब थी। भूल गया कि भगवान है, चोरों के लिए कोई भगवान होते नहीं है। चढ़ गया, जो घंटे का हाथ लगाए खोलने के लिए, जो शंकर भगवान पीछे प्रकट हो गए। वो बोला, बच्चा वर मांग, बोल शंकर भगवान की वर मांगो, जोर से कहा करती। चोर घबरा गया कि जंगल में कौन आ गया। पीछे मुड़ के देखा तो भगवान शंकर साक्षात खड़े हैं। तन पे भस्मी लगी हुई है, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है। बोले, बच्चा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चोर कहता है, हु आर यू, आई डोंट नो। आप क्या दोगे, आपके पास है क्या? आपके पास कोई बैग हो नोटों से भरा हुआ तो मैं देखूं, क्योंकि चोर की नीयत तो हमेशा पैसों में रहती है। आपके तन में भस्मी है, हाथ में डमरू है, कुछ नहीं है, क्या दोगे बताओ? तो भगवान ने कहा, बोले भाई मैं साक्षात शिव हूँ, जो मांगोगे तेरे मन में जो है दो, मैं सब दूंगा। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता, तुम मांग। तो चोर ने कहा, वाह भगवान, मैं तो चोरी करने के लिए आया था भगवान, आप तो निहाल कर दिए। अब आपके दर्शन हो गए, अब उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? तो देखो उस दिन से उस चोर की नीति बदल गई है। उसने भगवान शंकर से क्षमा याचना की। वो कहा, हे प्रभु, मैं चोरी करने के लिए आया था, तो आप तो ऑर्डर दानी हैं, ऐसे है जो चोर पर भी प्रसन्न हो गए, तो आज से मैं चोरी करना छोड़ रहा हूँ और मैं आपका पक्का भक्त हूँ, आप मुझे अपने शरणों में जगह दीजिए। तो शिव का जो पक्का भक्त होता है, वो नीत अगर साफ है तो भगवान अपने साथ है, और नीत में निर्मल मन नहीं है तब तक हम बहुत दूर हैं। चलते हैं, पर कथा में प्रवेश करते हैं। ये है रूपरेखा, जिसे बोलते हैं महात्म्य। शिव पुराण सुनने का क्या महात्म्य, क्यों सुने? बहुत लंबा चौड़ा है, 7 दिन की कथा है, 5-7 मिनट का पहले होगा, और उसके बाद कथा आप सुनना और मनन करना। ये नहीं कि यहाँ सुनी और जितनी देर बैठे और उठने के बाद इस कान से सुन के इस कान से निकालना नहीं है, इस कान से सुन के यहाँ समाहित करना है, तभी आनंद आएगा। देखो को समय बड़ा कीमती है, तो समय का सदुपयोग करो, आप सत्संग बढ़िए। तो जीते जीते आप माताएं बहनें बैठी है, अपने अपने गुरुदेव को नमन करते हुए गुरु वंदना से हम कथा को शुरू कर रहे हैं। बोल गुरुदेव भगवान की। और जिसने गुरु नहीं बनाया, शंकर जगत गुरु है, हनुमान जी है। क्योंकि गुरु बनाए नहीं जाते हैं, गुरु मिलते हैं भाग्य से। अपने कहते हैं मैं गुरु बना लिया, तेरी क्या ताकत है? गुरु तुम बना सकते हो, गुरु स्वतः भगवान की कृपा हो ना, तब गुरु मिलते हैं। बाहर जाऊं, आधार कार्ड अठा गया क्या? शिवजी ने जमा कराना है क्या? अठ पढ़ियो। हाँ, नाम है मोहनलाल। किसी का आधार कार्ड मोहनलाल, तो शिवजी के चरणों में यहाँ पड़े, पुजरा जी से आके ले लेना। पढ़िए आज जैसे कोई मोहनलाल कोई आए हो, जनी पढ़ियो थी, उड़ता है 1200 तो उड़ रहा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गूंगा गुरु बावरा और गुरुदेवन के दे जे चेला सुगरा हुए गुरुओं की राह